हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। चलिए अब एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट करते हैं। 2 अध्याय हमने कर लिया है। अब तीसरा अध्याय को रीड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तीसरा अध्याय में क्या है देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, यूनिट सेकंड यानी इकाई सेकंड सरकार है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसे आज हम देखते हैं इसमें क्या है, सरकार क्या है, सरकार के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, ये कल गया है, रुकिए 1 मिनट। ये रहा, सरकार क्या है। आप देखिए, इसको रीड करने के बाद प्रॉपर हम नोट्स बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगी, वीडियो में ही डालूंगी। मेरे पास उतना समय तो नहीं है कि आप लोग को सभी चीज़ दिखा सकूं, लेकिन जितना हो सके मैं आप लोग को वीडियो में बताना चाहूँगी। ठीक है, ये मैं सुबह में वीडियो अपलोड करती हूँ और उसके बाद अपना पढ़ाई करती हूँ। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट दोस्तों, ये हो जा रहा है। चलिए यहाँ से फास्ट रीड करते हैं। ओके, देखिए, हर एक देश की विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। ठीक है, सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है, जिससे जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। कुछ नियमों की ज़रूरत होती हैं जो सब पर लागू हो। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती हैं। वह नियम बनाती हैं, निर्णय लेती हैं और अपनी सीमा में रहने वाले उन्हें लागू लोगों पर उन्हें लागू करती हैं। ठीक है, सरकार के स्तर को बताया है। देखिए, यहाँ सरकार को स्तर को बताया है कि अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होंगी। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब आपको गांव, शहर और मोहल्ले हो गया। ठीक है, यही तो है। देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी में, सॉरी ये पेन नहीं चल रहा है, ये देखिए यहाँ से शहरों या मोहल्लों से। ठीक है, राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। ठीक, राष्ट्रीय मानचित्रों को देखने के लिए बोल रही है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में
इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगी कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में जानेगी। इसमें देखिए, इसमें इंडिया का मैप दिया है और इसमें राज्य के बारे में बताया है। ठीक है, ये देखिए, सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम करती है। सरकार के पास जैसे जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, एक यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसको हम हल करेंगे। ठीक, सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे कुछ भी कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको ठीक है, उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकती है और यह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। सरकार के प्रकार। सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? यह क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं और लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यह लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। ठीक है, यहाँ एक डिफिनेशन भी बन सकता है कि लोकतांत्रिक सरकार और राजतांत्रिक सरकार में डिफरेंस हम कर सकते हैं या समझ सकते हैं क्या है। ठीक है, इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि हमारा जो भारत देश है वो लोकतांत्रिक है या राजतांत्रिक है। ठीक है।